बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शामिल अकेडमी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, मशक नंबर 6 उसका सवाल नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 हमारे पास क्या है, किसी पहाड़ी की चोटी का ज़ाविया नज़ूल 25 डिग्री है। पहाड़ी की तरफ 100 मीटर चलने से ज़ाविया नज़ूल की मिकदार 45 डिग्री हो जाती है। पहाड़ी की ऊंचाई मालूम करनी है। तो हमारे पास जो एक पहाड़ी है, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास क्या है, ये एक पहाड़ी है हमारे पास। इसकी ऊंचाई हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। हम इसकी ऊंचाई को x कह लेते हैं। ये x हमने क्या करना है, मालूम करना है। एक किसी पहाड़ी की चोटी से ज़ाविया नज़ूल 25 डिग्री है, ठीक है। एक पॉइंट है, फर्ज करें इस पहाड़ी की बुनियाद की बिल्कुल सीध पे यहाँ पे एक पॉइंट है। इसका ज़ाविया नज़ूल जो है, इस पॉइंट का ज़ाविया नज़ूल ये है जी 25 डिग्री। 100 मीटर चलते हैं इस की तरफ, यहाँ पे आते हैं। इस पॉइंट से ज़ाविया नज़ूल जो होता है वो कितना बन जाता है, 45 बन जाता है। ये कितना ज़ाविया है, 45 डिग्री। तो ऊंचाई हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनको पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी। तो ये ए से बी तक कितना चलना है हमने, 100 मीटर का फासला चलना है। तो अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मालूम हमने क्या करना है, पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई मेजरमेंट सी डी, जिसे हमने एक्स की उलट किया है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेजर एंगल ए हमारे पास कितना है, 25 डिग्री। और मेजर एंगल, इस एंगल क्या कहेंगे, सी बी डी। ये कितना है, 45 डिग्री है। और मेजरमेंट ए बी जो है, ये ए बी, ये कितना है, 100 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, और ये बी सी जो है इसको हम वाई लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास वाई है, इधर लिख लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू किसके है, वाई के। तो दो ट्राइंगल्स में हमारे पास बनती हैं, एक बड़ी ट्राइंगल है ए सी डी, एक छोटी है बी सी डी। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम बड़ी ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी में इसके और इसके रेशियो ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, अमूद होता है, ये हमारे पास कायदा होता है। अमूद बड़ा कायदा 10 के इक्वल होता है। 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी ओवर मेजरमेंट ए सी। अब 10 मेजर एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 25। 10 25 डिग्री। सी डी को हमने एक्स कहा हुआ है, और ए सी जो इसके दो पार्ट हैं, मेजरमेंट ए बी है प्लस मेजरमेंट बी सी। बी सी तो 10 25 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। 10 25 इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 0.466। 0.4
66 एक्स ओवर ए बी हमारे पास 100 है और बी सी हमारे पास कितना है, वाई है। बी सी को हमने वाई का नाम दिया है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.466 100 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 46.6 आएगा प्लस 0.466y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम छोटे ट्रायंगल लेंगे। छोटे ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली बी सी डी। इसमें हमने इन दोनों के रेशो लेनी है, तो ये मोड और ये कायदा क्या बनेगा, टेन बनेगा। टेन मेजर एंगल सी बी डी, बी नहीं आएगा पहले, सी बी डी, इससे मुराद ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी और मेजरमेंट बी सी। ये सी डी और ये बी सी, तो टेन मेजर एंगल सी बी डी, ये सी बी डी कितना है 45 डिग्री, सी डी एक्स है और बी सी कितना है वाई है। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। मजीद फिर कंफर्म कर लेते हैं, टेन 45 इज इक्वल टू 1। एक्स और वाई, तो यहां से x इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, y के। तो x और y इक्वल हैं। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y की जगह x पुट कर लेते हैं। पुट इन 1, ठीक है, 46.6 प्लस 0.466 वाई क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x, क्योंकि वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब यहां से क्या करेंगे, इस रकम को इधर ले जाएंगे, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 46.6 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स पहले इधर है, ये इधर माइनस होगा, माइनस 0.466 एक्स। तो 46.6 ये 1 है, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.466 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.534, 0.534 साथ क्या आ जाएगा x। तो अब x इज इक्वल टू क्या होगा, ये रकम x मल्टीप्लाई जब दूसरा पे आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 46.6 ओवर 0.534। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46.6 डिवाइडेड बाय 0.534, तो हमारे पास आ जाएगा 87.26, 87.26। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू यानी पहाड़ी की ऊंचाई x, ये हमने क्या करना था, मालूम करना था। एंड पे क्या लिखेंगे, पास पहाड़ी की ऊंचाई लिख लें या बुलंदी लिख लें, वो कितनी है हमारे पास 87.26, साथ क्या आएगा मीटर, क्योंकि इधर ये क्या 100 मीटर है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन नंबर 8। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 300 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी के नज़दीकी दरिया के साल पर किसी
नुक्ता का ज़ाविया सऊद 70 डिग्री है और दरिया के दूसरे किनारे पर ज़ाविया सऊद 50 डिग्री है। दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है और पहाड़ की बुनियाद से दरिया का फासला जो है वो मालूम करना है। तो अजीज़ तलबा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक पहाड़ी है। फ़र्ज़ जो हमने बनाना है, ये फ़र्ज़ कि हमारे पास एक पहाड़ी है, इसके करीब एक दरिया बह रहा है। फ़र्ज़ करेंगे ये क्या है, दरिया है जिसके अंदर क्या है, पानी की ये पानी की लहरें हैं इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, इस का ज़ाविया सऊद जो है इस किनारे पे 70 डिग्री है, बिल्कुल उसके सामने दूसरी साइड पे जो है वो कितना है, 50 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचते हैं। इस किनारे तक यहां से एक लाइन खींच लें। और इस किनारे तक एक लाइन खींच लेंगे। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये 70 डिग्री, ये जो बड़ा एंगल बनेगा ये नीचे वाली लाइन तक, ये 70 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल ये कितना है, 50 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, इसकी दरिया की चौड़ाई ये वाली मालूम करनी है और पहाड़ी की बुनियाद से दरिया का फासला ये मालूम करना है। तो नाम दे लेते हैं हम इनको, नाम देकर इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी, इसमें ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये 50 है, तो इधर भी कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा और ये कितना बनेगा, 70 डिग्री। तो इस लाइन तक ये 70 डिग्री है ये, तो ये भी मुतबादला ज़ाविया, ये भी कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। हमने मालूम क्या करना है, इसमें ये ए बी दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है और पहाड़ी और दरिया का दरमियानी फासला मालूम करना है, इसको वाई कह लें। अब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 300 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो में गिवन मालूमात हैं वो लिख लेते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई मेजरमेंट सी डी 300 मीटर। ठीक है जी, तो मेजर एंगल ए 50 डिग्री है और मेजर एंगल ये जो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, डी बी सी या सी बी डी, डी बी सी, ये कितना है, 70 डिग्री है। तो हमने मालूम क्या करना है, ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, दरिया की चौड़ाई जिसमें हमें एक्स कहा हुआ है, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने क्या मालूम करना है, पहाड़ी का दरिया से फासला। पहाड़ी और दरिया का फासला जिसको हमने वाई लट किया हुआ है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन लेते हैं, इसमें ये वाली साइड में गिवन है, ये वाली साइड में मालूम करनी है, इजीली मालूम हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल कौन सी बनती है, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में इसमें ये एंगल 90 का है, इसका समझ ये 72 होगा, ये अमूद है
और ये क्या है, कायदा है। अमूद और कायदा बार बार हम अक्सर यूज़ कर रहे हैं। टेन मेजर एंगल क्या बनेगा, ये CBD या DBC। DBC इज इक्वल टू मेजरमेंट CD, ये CD है, और मेजरमेंट BC। टेन मेजर एंगल DBC जो कितना है 70 डिग्री, CD जो 300 है, और BC हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है किसको लेट किया है, Y के। टेन 70 की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन 70 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास है 2.7474, 2.7474। ये Y जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 300। Y की वैल्यू फाइंड करें तो इसको इधर ले जाएंगे। Y इज इक्वल टू क्या होगा, 300 ओवर 2.7474। Y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 2.7474 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया है 109.19, 109.19। तो ये हमारे पास क्या है, पहाड़ी और दरिया का फासला, पहाड़ी का दरिया से फासला कितना है, 109.197। इसके क्या जाएगा, मीटर, क्योंकि इसकी पहाड़ी की ऊंचाई वो मीटर में, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब हम फाइंड करना है x, तो इसके लिए बड़ी ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, ACD। ट्रायंगल ACD में वही मेजर एंगल A के हिसाब से ये क्या बनेगा, अमूद बनेगा, और ये क्या बनेगा, कायदा। अमूद का कायदा कहता है टेन थीटा या टेन मेजर एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, मेजरमेंट CD ओवर मेजरमेंट AC। टेन मेजर एंगल A 50 डिग्री, CD 300 है, AC के दो हिस्से हैं, एक है मेजरमेंट AB प्लस दूसरा कौन सा, मेजरमेंट BC। टेन 50 की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। टेन 50 इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.1917, 1.1917 इज इक्वल टू 300 ओवर AB, ये AB x है, BC कितना है, Y है। ठीक है जी स्टूडेंट, इसको यहां से इधर ले जाते हैं। 1.1917 इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। y की वैल्यू हमने पहले मालूम कर ली है, ये है, ये y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 109.19, ये तो पुट कर देते हैं। 1.1917 इंटू एक्स में मालूम करना है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 109.19 इज इक्वल टू कितना है, ये 300, कितना 300। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 1.1917x प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 109.19 मल्टीप्लाई बाय 1.1917, इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आया 130, 130 4 या 1 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर 300। अब इसको यहाँ से इधर ले जाएंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1917x इज इक्वल टू 300 माइनस 130 4 या 1 2, तो 1.1917x इज इक्वल टू 300
माइनस 130.12। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 169.88। 169.88। अब ये रकम जो इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरे पे जाके आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। x इज इक्वल टू क्या होगा, 169.88 ओवर 1.1917। x इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.169.88 डिवाइडेड बाई 1.1917 इज इक्वल टू 142.55। 142.55। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी, और ये वैल्यू कौन सी, x के दरिया की चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे, बस दरिया की चौड़ाई 142.557 क्या आएगा, मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि स्ट्रक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 6.6। एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बांधा हुआ है और इसका जाविया नजूल 50 डिग्री का है। ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है, यानी इसकी हमने क्या करनी है, बुलंदी मालूम करनी है। तो फर्ज करते हैं हम, यहां पे क्या है, एक काइट है, ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ धागा बांधा हुआ है और धागे की लंबाई 120 है और यहाँ पे लिखा हुआ है धागा जो है वो क्या है, तना हुआ है। ये धागा है जो कितना है, 120 मीटर है और इसका जो जाविया नजूल है वो 50 डिग्री का है। जो जगह बनता है कितना बनता है, 50 डिग्री का। तो हमने क्या करना है, हमने ये मालूम करना है कि पकड़ने वाले हाथ से कितनी दूर है, यानी इसकी बुलंदी मालूम कर। पकड़ने वाला हाथ इधर होगा, इसकी चीज में बिल्कुल यहाँ तक लाइन आएगी, ये ऊंचाई मालूम कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाम दे लेते हैं, चलो इसे इधर शुरू कर लेते हैं, ए बी सी। ये एंगल इसमें कितने का है, 90 का। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है धागा की लंबाई। धागा की लंबाई जहां पे किससे ज़्यादा हो रही है, ए बी से, तो कितनी है ये, 120 मीटर। कितने, 120 मीटर। एंगल दिया हुआ है, जावे नजूल जिसको हमने यहाँ पे बी का नाम दिया हुआ है, कितना है, 50 डिग्री है। मालूम हमने क्या करना है, पतंग की ऊंचाई, ये पकड़ने वाले हाथ से कितनी दूर है, इससे मुराद क्या है, पतंग की ऊंचाई मालूम करनी है हमने। पतंग की ऊंचाई इस शक्ल के मुताबिक पतंग की ऊंचाई क्या होगी, AC। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे रेशियो लगाते हैं कोई। ट्राइंगल ABC में ये सारे में गिवन है, ये हमने मालूम करनी है। इस एंगल के लिहाज से ये अमूद होगा और इस कायमा ज़ाविया के लिहाज से ये क्या वतर होगा, अमूद और वतर के दरमियान रेशियो। अमूद और वतर के दरमियान रेशियो क्या होती है, ऊ, साइन। साइन मेजर एंगल
क्या नाम दिया यहाँ पे, बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट ए बी। ये अमूद हो गया, ये वक्र हो गया। साइन 50 डिग्री, मेजर एंगल बी कितना है, 50 डिग्री है। ए सी जो कि हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और ए बी हमारे पास कितना है, 120। तो यहां से मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 50 डिग्री 120 द्वारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेजरमेंट ए सी हमारे पास कितना है, साइन 50 की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 50 है हमारे पास 0.766 मल्टीप्लाई बाय 120। तो मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू, इसको 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 91.92। ये हमारे पास आंसर आ गया। एंड पे क्या लिखेंगे, प्लस पतंग की ऊंचाई या पतंग की बुलंदी या पकड़ने वाले के हाथ से पतंग का फासला कितना है, 91.92। इसके साथ इधर मीटर है तो इसके साथ में क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 10 6.6 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है वो खलास हो गई, ख़त्म होगी। इसके साथ ही हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।